ये बैठ गया यहाँ पर और कह दो भगवान ने मैं स्वर्ग में जाऊँगा, नहीं मेरी बात कराओ। तुम अपने घर से बना रखी तुमने ये बातें, या मेरी बात कराओ भगवान से। वो पर जो पहले वो नौकर थे, सेवक थे, दास थे, वो गए भगवान के पास के प्रभु एक सुखदेव नाम के ऋषि आए हैं पृथ्वी लोक से, उनका कोई गुरु नहीं है और वो अंदर जाने की जिद कर रहे हैं, हठ कर रहे हैं। हमने आपका आदेश भी सुना दिया पर वो मान नहीं रहे हैं, वहीं बैठे हैं। तो विष्णु जी ने कहा यहाँ लाओ बुला के। अब जो बुला कर ले गए ऋषि जी को, अब देखो पुण्यात्मा, सुखदेव ने सोचा तो नहीं था कि भगवान मैंने शाबाशी देंगे, कि वाह बेटा वाह कमाल कर दिया ऋषि जी, तने तो बड़ी कमाई करी, बड़ा उत्तम बच्चा है तू, तो बड़ा खुश होंगे और सीने से लगाएंगे, बहुत अच्छी आत्मा है, सतगुण युक्त भगवान है। अब जब वो सामने खड़ा हुआ सुखदेव ऋषि, तो भगवान विष्णु ने कहा भी यहाँ किस लिए आया ऋषि जी, कारण बताया आने का। जब चेहरे पर वह रौनक ना देखी भगवान का, वह आधा फ्यूज तो उड़े हो लिया, बात तो बिगड़ गई। कहने लगा भगवान मैं रेस्ट इस स्वर्ग में इंटर करना चाहूँ था, आपके पारखद ना करने देते। भगवान ने पूछा अपने नौकरों से, भाई क्यों नहीं जाने देते ऋषि जी को, क्या कारण है। पारखदों ने बताया, उन सेवादारों ने बताया कि भगवान इन गुरु को नहीं बना रखा, ये विदाउट गुरु है, निगुरे हैं ये। तो भगवान विष्णु बोला अरे सुखदेव तेरी मति मारी गई, तने कोई गुरु नहीं बना रखा। अगर नहीं भगवान कि जाओ और गुरु धारण करो और फिर यहाँ आओ बेटा, क्यों नहीं रस्ट तुझे स्वर्ग में रखेंगे, बगैर गुरु के यहाँ आ नहीं सकता, ये नियम है भगवान, अध्यात्म नियम है। अब सुखदेव कहता है कि भगवान उस पृथ्वी लोक पर मेरे तुलना में मेरे बराबर कोई संत ऋषि नहीं है, मैं किससे को गुरु बनाऊं। अब विष्णु जी बोले भाई यह भी तेरी कमजोरी है, यह भी कमजोरी है तेरे अंदर, यह भी एक निकम्मापन बोल रहा है जब तू अपने आप को इतना महान बना बैठा। एक बुढ़ा एक डॉक्टर के पास गया, अब अस्थि पिंजर सा रह रहा, बूढ़ा कति कमजोर, हड्डी चाम सूख गया, मांस सूख रहा। डॉक्टर से कहने लगा डॉक्टर जी मैं जब खड़ा होता हूँ मुझे चक्कर आवे हैं, चक्कर से आते हैं। तो डॉक्टर ने देख लिया अस्थि पिंजर रह रहा बूढ़ा, ने बोला बाबा जी तेरा कमजोरी है, यानी शारीरिक वीकनेस है, यानी आपका शारीरिक कमजोरी है, ताकत को न रही, बुढ़ापा आ गया। कहने लगा मेरी पिंडियां में दर्द हुआ है, पिंडी भड़के हैं, यानी पिंडलियों में पीड़ा रहती है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। ने बोला कड़ दुख है डॉक्टर जी, कमर में दर्द रहता है। डॉक्टर बोला कमजोरी है। और बूढ़ा छोम आ गया, गुस्सा हो गया, बोला तू डॉक्टर है गम चक्कर है, एक के बाद जाना है कमजोरी है कमजोरी है, और भी क्यों लाल हो गया। डॉक्टर बोला बाबा यह भी कमजोरी है, क्योंकि कमजोर आदमी ने गुस्सा गणा है, जिसमें शारीरिक बल नहीं होता उसमें क्रोध भी गणा हो से, तो यह भी एक कमजोरी है तेरी के लक्षण है। तो उस समय भगवान से विष्णु ने कहा कि यह भी तेरी कमजोरी है सुखदेव, जो तू अपने आप को एक महान मान रहा है। अरे महान तो एक का है संसार में, वो परम पिता, और दूसरा अपने आप को इतना अंडी मान है, वो निकम्मा आदमी है, घोर निकम्मा, और निकल जाए यहाँ से। और कहा अब जाके राजा जनक को गुरु बना, राजा जनक से उपदेश ले, वो आज के वक्त में मेरे सत्र का और स्वर्ग सत्र का वो मान्यता प्राप्त गुरु है। अब वहां से तो मुंह लटका कर चल पड़ा, अब आ गया उस इंद्र वाले स्वर्ग में, कॉमन स्वर्ग में। अब वहां जब वो पहले आता था तो चेहरा न्यारा खिला हुआ होता था, उस दिन गया था मुंह लटका हुआ था। अब वहां बैठे देवताओं ने पूछा कि आओ महात्मा जी, महर्षि जी आज किस टेंशन में हो आप, क्या चिंता है आपको। अब सुखदेव ऋषि कहने लगा भाई महापुरुषों चिंता का तो कमी ना रही चिंता की, तो
मैं ऐसे ऐसे विष्णु जी के पास गया था भगवान के लोक में, और वहाँ मुझे स्वर्ग में रहने से मना कर दिया। भगवान विष्णु जी ने भी मना कर दिया। लेकिन वो देवता कहने लगे, दूसरे जो वहाँ स्वर्ग में के वासी थे, कहने लगे सुखदेव सच्ची बात बता, तने के गुस्ताखी कर रखी है। भगवान विष्णु वो तो बड़े खुश होते हैं, देवताओं को सीने से लगाते हैं, ऋषियों को, भक्तों को, सबको प्यार देते हैं। तो अपनी नालायकी बता के गलती करे, गड़बड़ कहाँ है। तो भगवान ने क्यों मना किया आपको वहाँ रहने से? तब सुखदेव ऋषि कहता है कि भाई मैंने गुरु ना बना रखे, मैंने गुरु धारण नहीं कर रखा। तो वहाँ जितने भी कागभूषण या दूसरे ऋषि थे, नारद जी या दूसरे संत देवता बैठे थे, कहने लगे ऋषि जी तुमने तो जुल्म कर दिया। ओहो, अरे हम तो आपको बुद्धिमान व्यक्ति मानने थे, शायद आपने गुरु धारण कर रखा होगा इसलिए यहाँ आते थे। आगे से यहाँ भी आपको हम अच्छी दृष्टि से नहीं देखेंगे अगर आपका गुरु नहीं होगा तो। तब वो कहने लगे भाई आज तो चलो कोई नाम ना ले, वह पिछला पुण्य है, जब तक तो ये बैटरी चार्ज रहेगी, सुख भी रहेगा, घर में भी सुख रहेगा, सारे ठाठ नजर आएंगे। जिस दिन ये पुण्य समाप्त हो जाएंगे और फिर पाप कर्म का जब गिरडा फिरेगा, पापों का जब चक्कर चलेगा, तब भाई 84 लाख योनियों में कितने गधे बने पाओगे। जो ही उन्होंने कहा कि 84 लाख योनियों में अगर गुरु लेकर के पुनः बैटरी चार्ज नहीं की, गुरु से उपदेश नहीं लिया, गुरु नहीं बनाया, तो अगले जन्म में गधे की योनि में भी जा सकते हैं। तो एक आधा सख्त बोलनिया भी होता है, कहने लगे सुखदेव या 2 दिन के सोच ले, तेरी सिद्धि चार्ज हो रही है बैटरी, या खत्म हो जाएगी फिर गधा बनेगा। अब जो ही उन्होंने कहा कि गधा बनेगा तो उसको अपना पिछले जन्म, पूर्व जन्म की एक कथा याद आ गई, एक जीवन याद आ गया कि उसमें वो अंधा बना हुआ था, गधा बना हुआ था और गधा भी अंधा। तब सुखदेव ऋषि ने कहा कि ओहो आप बात तो सही कह रहे हो, एक बार मैं गधा की योनि भोग रहा था और अंधा हो गया। मेरे मालिक कुमार ने मुझे त्याग दिया, 2 मारे लठ और कर दिया जंगल की ओर। तो मैं चल पड़ा एक पगडंडी पर, चलता 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 दूर जंगल में चला गया। वहाँ एक थोड़ा सा नाला था, उस नाले में मैं गिरने लगा। मैंने अगले पैर जब जाने लगे, मैंने थोड़ा सा आगे को भागना चाहा, इतने में अगले पैर आगे से जा टिका अगले किनारे पर, पीछा टिक गया पिछले किनारे पर, पुड़ी बन गई मेरी, फिक्स हो गया, नीचे पैर टिके नहीं। तो वहाँ इक्का दुक्का आदमी आवा था, क्योंकि दूर स्थान होने के कारण वो मेरे ऊपर पैर रखे और पार हो जाए, उनने मैं पुड़ी बना दिया, पुल बना दिया। और 1 हफ्ते तक, 10 दिन तक मैं भुगत भुगत कर मरा। अब जाऊंगा और मैं तो गुरु धारण करूंगा। अब परमात्मा कबीर परमेश्वर जी के ज्ञान से परिचित होने के बाद आदरणीय गरीबदास साहिब जी क्या कहते हैं, भाई सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, तेरी क्या बुनियाद प्राणी तू पेंडा पंथ पकड़वो। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो। ओह, कि सुखदेव जैसे ऋषियों ने भी 84 लाख योनियां भोगनी पड़ी। और पजावा होता है जैसे ये कुम्हार मटके बनाए हैं, पकाते हैं, फिर वो ऊंचा होता चला जाता है, तो वहाँ गधे के द्वारा ईंटें भी पकाते हैं, उसमें पजावे में ईंटें पकाते हैं और मटके भी पकाते हैं। तो वो उसकी राख से ऊंचा होता चला जाता है, बहुत ऊंचे, तो फिर वो ऊपर ही बनाना शुरू कर देते हैं। और नीचे से गधे के ऊपर थैला डाल के नीचे ते कच्ची ईंट डाल के ऊपर ले जाते हैं। वहाँ जाते ही पक्की ईंट डाल देते हैं, कच्ची उतारते ही, और उनको नीचे ले आते हैं।
यहाँ बताना चाहते हैं कि सुखदेव ने 84 लाख योनियां भोगनी पड़ी जो सत साधना नहीं कर रहे हो तुम। और बना पजावे खर वो, खर माने गधा, और तेरी क्या बुनियाद पराड़ी तू पेंडा पंथ पकड़ वो। आपकी क्या बुनियाद है, आपकी क्या औकात है, आप वो रास्ता पकड़ो। पेंडा माने रास्ता, पंथ। अपने आत्माओं थोड़ा सा सावधानी से सुना करो सत्संग में। ये बात कहने सुन की ना है, ये कर पाड़न की है। ये कोई कथा नहीं, हम कोई कथावाचक नहीं है, हम आपके ये इंजेक्शन ला रहे हैं। और जो इस इंजेक्शन की दवाई ना अंदर नहीं जान दोगे, कान नामक है, इंजेक्शन लगते हैं ये, और तुम कान ठीक नहीं रखोगे, इंजेक्शन की औषधि बाहर गिर जाएगी। वो लाभ के देगी आपको, क्यों दो, यहाँ किस लिए आए, फिर आपको लाभ क्या होगा। ये मानव शरीर सदा नहीं रहेगा, और इस मानव शरीर का उद्देश्य क्या है वो आपको सत्संग से ही पता चलेगा। समाज में तो आपको जितना ज्ञान था वो आपको पता है, केवल रोजी रोटी पेट भरने के धंधे तक ही वो आपको ट्रेनिंग देते हैं। अब इस कथा से आपको हर तरह से शिक्षा मिलेगी। तो क्या फिर सुखदेव ऋषि ने उन ऋषियों से कहा कि महात्माओं बात तो आपकी ठीक है और गुरु भी बनाऊंगा, लेकिन भगवान ने तो एक और समस्या पैदा कर दी। अब वो ऋषि बोले, वो देवता बोले वहाँ के, कहने लगे सुखदेव पहले तो तने बोलन का बेरा नहीं। अरे भगवान समस्या पैदा करते हैं कभी, और तो उनको समस्या मानता। जो भगवान तुझे कोई वचन बताए होंगे, कोई ज्ञान दिया है, उसको तू समस्या कहता है। अब उसने क्या कहा कि भगवान ने एक समस्या और मेरे सामने खड़ी कर दी। वो देवता बोले क्या खड़ी कर दी भाई, ऋषि जी बताओ। कि भगवान ने कहा है कि राजा जनक से नाम ले, उनको गुरु धारण कर। अब क्या कहता है वो सुखदेव ऋषि, ठीक है अच्छी आत्मा भी थी, सिद्धि भी थी, पिछले पुण्य भी थे, लेकिन शिष्टाचार और अभिमान, शिष्टाचार नहीं था, अभिमान का भरा पड़ा था। और अभिमान इस प्राणी को किसी भी प्रकार का हो, वो भगवान से कोसों दूर रखता है। अभिमान और भगवान का खड़ा एक्सीडेंट है। जिसके अंदर जरा सा भी अहम है, अभिमान है, भगवान निकट नहीं आ सकता। ठीक है जैसा कर रहा है वो दे देगा तेरे को वैसा ही, लेकिन मालिक नहीं मिलेगा। अब क्या अभिमान था, जनक विदेही राजा भाई, कैसे शीस निवाऊं जाई। राजा जनक गृहस्थी भाई, कैसे शीस निवाऊं जाई। सुखदेव बोले वचन विवेका, हम स्त्री का मुख नहीं देखा। राजा जनक गृहस्थी भाई ही, कैसे शीस निवाऊं जाई। अब यहाँ बात बिगड़ी हुई, सारे इस यहीं तक सीमित है सबकी बुद्धि। अब जिसने घर त्याग दिया वो कर्म सन्यासी हो गया। बालक त्याग दिए, राज त्याग दिया, जंगल में जा बैठा, वो कर्म सन्यासी है। और जो बाल बच्चों के साथ या घर पे रहता है वो कर्म योगी है। तो जिसने कर्म सन्यास कर दिया यानी जंगल में चला गया और ब्रह्मचारी रह गया, बाल ब्रह्मचारी बचपन से, तो वो तो फिर जमाए कति अकड़ पाड़ी जाए, तेरा जैसा कोई सहे कोई ना। वो इससे बात मैं टीटी पागले है कि मैं ब्रह्मचारी हूँ, मैंने स्त्री ग्रहण नहीं की है। तो ये सुखदेव में ये अवगुण और था कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, मैंने स्त्री का मुँह भी ना देखा। राजा जनक का कई रानी है और उसको गुरु कैसे बनाऊँ, वो तो गृहस्थी आदमी है। इसके लिए परमात्मा का विधान बताता है, केले की कोपीन है जो फूल पान फल खाही, नर का मुख नहीं देखते जो बस्ती निकट ना जाई। वो जंगल के रोज हैं जो मनुष्यों विद के जाई, निस्तिन फिरे उजाड़ में नो परमात्मा पावे नाही। अब क्या कहते हैं भाई, एक व्यक्ति कह रहा था ना, बोला वहाँ अरे ऋषिकेश तो ऊपर एक जंगलों है में एक ऐसा महात्मा रहता है, शरीर पर नी वस्त्र रहता, कोई कपड़े नहीं रखता, ना खाना खाता, फूल पत्ते खाकर अपना साधना करता है और
लंगोट की जगह कर केले के पत्ते बांध रहा है। और भाई एक दिन बस नो थोड़ी सी कसर रहेगी, उनके उसके दर्शन ना हुए। जो ही मैंने उनकी तरफ दृष्टि की, उनका मुंह बैक हो गया और वो भाग के गुफा में जा बड़े की तो गहरे, और जब दर्शन हो जाते तो बेड़ा पार हो जाता है। अब इसके विषय में कहते हैं, परमात्मा का विधान बता रहा है कि कीड़े की कोपीन है लंगोट पर्दे पे, यानी इतने त्यागी बैरागी समझते हो, लगते हैं तुम्हें। केले की कोपीन है पान यानी पत्ते, फूल और फल खाही, और आदमी का मुख नहीं देखते। कहते वो महात्मा आदमी के निकट ना आता, अंदर घुस जा, भाई महापुरुष पड़ा है। कहते नरक का मुख नहीं देखते जो, और बस्ती निकट ना जाही, गांव के आसपास नहीं जाते हैं मांगने। वो जंगल के रोज हैं, ये नील गाय होती है ना, जो आदमियों ने देख के पहले ये नील गायें आदमी को देखो भाग लिया और फड़क गए। ये थोड़ा फर्क पड़ता जा रहा, जंगल रहे कोई नहीं, जहाँ की तो बाज बूझ के थकले हैं बेचारी, फिर ये इतना पहले वाला स्थिति नहीं रही। तो पहले ये आदमी दिखते भाग को पूरा लाइन की लाइन बढ़ जाती थी जंगलों में। तो परमात्मा उन साधकों को, परमात्मा का विधान उनकी अमरवाणी बताती है कि वो तो जंगल के रोज हैं, जो आदमियां तो बेदक के बाजे डर के, और ऐसे निस्तन फिरो उजाड़ में, वो जंगल में चाहे दिन रात धक्के खाते रही हो, नो परमात्मा पावे नहीं, उसके पाने की विधि न्यारी है। फिर क्या बताते हैं, डेरे डांडे खुश रहो ये खुश रे लेना मोक्ष, ध्रुव प्रहलाद पार हो गए फिर डेरे में क्या दोष। डेरा माने गृहस्थी। अब क्या बताया परमात्मा की अमरवाणी क्या बता रही है, सच्चिदानंद की घन की वाणी में विस्तार से कहे गए सारे ज्ञान, तत्व ज्ञान, जो गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 में कहा, जिसके विषय में कि डेरे डंडे खुश रहो, अपने घर में गृहस्थी में आनंद से रहो, खुश रहो। यदि कोई न्यू कह है कि बालक शादी ना कराने से ही मोक्ष होगा, उसकी यह अज्ञान सिद्धांत है। भाई ध्रुव प्रहलाद को तुम पार मानते हो तुम्हारे विधान से कि ध्रुव प्रहलाद पार हो गए, और ध्रुव प्रहलाद दोनों ही घर में थे, गृहस्थी थे, इनने ब्याह करवाया, इनके बालक हुए और ये पार हुए। फिर ब्याह करवाने में यानी गृहस्थी में